चंद मिनटों की बात नहीं है। उनके सच्चाई को, उनके असली चेहरा और नकली चेहरा का जो अंतर है उसको बताना 2-3 मिनट की बात नहीं है। लेकिन आप लोग कब सोच रहे होंगे कि स्वाभिमानी कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या मतलब होता होगा। स्वाभिमानी कार्यकर्ता सम्मेलन का मतलब कि ऐसा अहंकारी नेता जिसको कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं हो, जो विधायक को चोर समझता हो और अहंकार में इस राज को जो जनता का मैंडेट मिला होता है उसको ठुकरा करके सुशासन बाबू कुशासन बाबू से हाथ मिला लेते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सुशासन बाबू कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितनी बार बिहार की जनता को ठगने का काम करेंगे। साथियों, हमारे 18 साथी जनता दल से बगावत, जो नीतीश कुमार के साथी कहा करते थे कि 18 साथी जनता दल से बगावत कर दिए। हम पूछना चाहते हैं क्या कार्यकर्ताओं के बराबर राज के तीनों उम्मीदवार बिहार के नहीं थे, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। हम लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे थे कि बिहारी स्वाभिमान का ढोंग हम मत रचिए। हम लाखों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नाम पर जीत करके आए थे, जंगल राज के खिलाफ जीत के आए थे, आतंक राज के खिलाफ जीत करके आए थे। वो लोग आहत थे कि नीतीश जी ये क्या कर रहे हैं, अपना फैसला लेते हैं और अपना निजी स्वार्थ में प्रधानमंत्री पद के ख्वाब में गठबंधन तोड़ करके 11 करोड़ बिहार वासियों का धोखा देने का काम किया। भाइयों, मेरा नाम रविंदर राय है, रविंदर यादव है। दोस्तों, मैं महुआ से विधायक चुना हुआ हूँ। मैं एक सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। दोस्तों, जब राज्यसभा की चुनाव की बारी आई और राज्यसभा चुनाव से पहले एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूँ। नरेंद्र बाबू वृत्तांत बता रहे थे, लेकिन उसमें सच बात कुछ हम भी जोड़ देते हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाते थे। जब कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में उनको हरा दिया, उनको अपनी असली औकात पर पहुंचा दिया, तो नीतीश कुमार जी विधायकों के विद्रोह को रोकने के लिए एक छलावा का नाटक उन्होंने किया कि हम इस्तीफा देते हैं। उन्होंने जाकर के महामहिम राज्यपाल जी को इस्तीफा दे दिया और वहां से आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये सोची समझी गंभीर राजनीतिक फैसला है। 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री निवास एक मार्ग में बैठक होता है। उस बैठक में क्या होता है, नीतीश कुमार जी कुछ अपने लोगों के द्वारा उस सत्ता पर चिपके रहना चाहते थे। सच्चाई यही है। और जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप जब फैसला ले लिया है तो अब नया नेता का चुनाव होना चाहिए। साथियों, उस समय 24 घंटा के अंदर 24 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। उन नाटक करके त्याग और बलिदान और नायक बनना, महानायक बनना चाहते थे और उनका असली चेहरा आप सामने आया है। क्यों नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाला गाना सुने होंगे आप लोग। वो महानायक बनना चाहते थे, वो नायक महानायक बनना चाहते थे। अति पिछड़ा का हम नेता है, महादलितों के हम नेता हैं, ये बनना चाहते थे, लेकिन वो पद के बिना नहीं रह सकते। आप सब लोग को पता चल गया होगा कि पद के बिना नहीं रह सकते। आपको महादलितों का वोट लेने में, आपको अति पिछड़ा का वोट लेने में, आपको बस बलिया का वोट लेने में, आपको सवर्णों का वोट लेने में शर्म तो नहीं आता। लेकिन जब यही महादलित का बेटा, यही अति पिछड़ा का बेटा आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पहुँच जाता है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। किया, बाइफरकेटेड किया, उस पर जुर्म ढाहा, इतना जुर्म की एक अंग्रेज भी हम लोग पर इतना अत्याचार नहीं करता था। पासवान को चूज करके उसको जो है अलग थलग करने का प्रयास किया, अल्पसंख्यक को तंग और तबाह करते थे। और देखिए, हमको तो लालू जी की राजनीति समझ में नहीं आता है। हमको ये लगने लगा कि यादव के वोट को वो गिरवी रख देना चाहते हैं। गिरवी, ये गिरवी हम लोग पसंद नहीं करेंगे। यादव वोट बैंक की ठीकदारी
कार्रवाई सिर्फ लालू प्रसाद जी नहीं करते, यादवों ने अपमान लेने का बदला उठाना है। अपमान की जो भावना है, जो नीतीश कुमार ने 8 साल तक अत्याचार करने का काम किया, इस अपमान का बदला यादव बिहार का कभी नहीं भूलेगा। अपमान का बदला हम लोग भी लेकर के रहेंगे। उसी तरह से जिस तरह से महादलित के नेता, अति पिछड़ा के नेता को अपमानित करके पद से हटाया गया है, इसको भी हम सब लोग मिलकर के बर्दाश्त नहीं करने का काम करेंगे। दोस्तों हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अत्याचार के प्रतीक, यादव पर अत्याचार के प्रतीक खलनायक के रूप में जाने जाते हैं नीतीश कुमार। यादव नीतीश कुमार को खलनायक के रूप में देखता है। और अगर ये गलतफहमी में होंगे कि लालू जी से गठबंधन करके हमको यादव का वोट मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी में है। जीतन राम मांझी जी के साथ यादव समाज के अभी बड़े पैमाने पर लोग रहेंगे। और इतनी बड़ी कौम है, हम अति पिछड़ा नहीं, महादलित नहीं, दलित नहीं, बस बनिया नहीं। श्री जीतन राम मांझी जी आपके साथ मजबूती से भी यादव समाज खड़ा रहेगा। और नीतीश कुमार के किए गए पाप का बदला लेने के लिए हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में काम करेंगे। जय हिंद, जय श्री जीतन राम मांझी।